बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप कैसे हैं? सब ठीक है, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और इस चीज़ को समझाने के लिए कि अगर आप कभी भी कोई गैर ज़रूरी कोई सर्जिकल प्रोसीजर कराते हैं तो उसके क्या संगीन नताइज आपको देखने पड़ सकते हैं। तो उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि एशरमैन सिंड्रोम क्या होता है। एशरमैन सिंड्रोम बेसिकली क्या है? अगर आप कि खुदा न खास्ता कोई हमल ज़ाया हो गया है, कोई बच्चा ज़ाया हो गया है और उसके बाद आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, या आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा देखा गया है, ख़वातीन होती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं और कहती हैं डॉक्टर साहबा मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मेरा छोटा बच्चा अभी दूध पी रहा है, या मैं और बच्चे नहीं लाना चाहती हूँ, मेरे शौहर की नौकरी नहीं है, दिस एंड दैट। तो इस कंडीशन में जब हम उनको ये कोई समझाने की कोशिश करते हैं कि भई रिस्क देने वाला अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ताला आपको रिस्क देगा। लेकिन उसके बावजूद अगर वो हमारी बात नहीं मानती हैं और वो जाती हैं किसी ऐसे नर्स या एलएचवी के पास जिसके पास प्रॉपर नॉलेज मौजूद नहीं है, और वो आपकी डीएनसी कर देती है, आपकी सफाई कर देती है बचताने की। और अगर सफाई का जो ये प्रोसेस है वो बहुत ही मतलब एक अनट्रेन्ड पर्सन से होता है, तो इसके इसका नतीजा क्या होगा कि वो आपका अननेसेसरी क्यूरेट करेगी, यानी बहुत ज़्यादा बचताने को जो खुरेशने का अमल है होता है वो बहुत ज़्यादा कर देगी। जिसकी वजह से जो हमारी बचताने के अंदर एक लेयर होती है, उसे कहते हैं बेसल एंडोमेट्रियम। इस बेसल एंडोमेट्रियम का क्या काम होता है कि वो हर महीने एंडोमेट्रियम जो उसकी सुपरफिशियल लेयर होती है उसको रीजनरेट करती है, और जो कि शेड होती है, जो कि टूटती है हर माहवारी में, और जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग होती है। तो मरीज़ हमारे पास किस तकलीफ़ के साथ आ सकते हैं? मरीज़ हमारे पास आते हैं कि जी डॉक्टर साहब पहले तो मुझे 5-5 6-6 दिन मेंसेस आते थे और अभी मुझे बिल्कुल मेंसेस नहीं आ रहे हैं, सिर्फ़ दाग लगता है, सिर्फ़ स्पॉटिंग होती है, और डॉक्टर साहब मेरे पहले तो 2 बच्चे हैं और अभी मेरे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? तो ये सारे मसले उसी वजह से होते हैं, क्योंकि इस ओवर क्यूरेट का जो नतीजा होता है, यानी बहुत ज़्यादा अगर आप अपनी एंडोमेट्रियम जो है बचताने की जो अंदर लेयर होती है उसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्यूरेट करते हैं, तो हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो उनके अंदर जो हीलिंग का प्रोसेस है वो सेकेंडरी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, और जिसे फाइब्रोसिस कहा जाता है। फाइब्रोसिस क्या होती है कि जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो एक दूसरे के साथ ऐसे चिपकना शुरू हो जाती है। चिपकने की वजह से क्या होता है कि एंडोमेट्रियल कैविटी बंद हो जाती है, और ये एंडोमेट्रियल कैविटी जो है वो एम्ब्रियो को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। यानी कि अगर आपका हमल हो गया है तो वो हमल को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, और अगर आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है तो फिर जैसे आपको हर महीने मेंसेस नहीं आएँगे, और अगर आते भी हैं तो वो सिर्फ़ 1 या 2 दिन आएँगे। यानी कि आपके मेंसेस ख़त्म हो जाएँगे और साथ में आपका जो है वो हमल नहीं ठहरेगा। तो इस सिंड्रोम को कहते हैं एशरमैन सिंड्रोम। ये एशरमैन सिंड्रोम और कौन-सी वजूहात में हो सकता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद, जैसे ख़वातीन होती हैं अपना हाइजीन का ख़्याल नहीं रखती हैं या फिर प्रॉपर एंटीबायोटिक्स नहीं लेती हैं, तो उसकी एंडोमेट्रियम के अंदर इन्फेक्शन की वजह से भी, यानी एंडोमेट्राइटिस की वजह से भी इस तरह की फाइब्रोसिस हो सकती है, और इस तरह से फाइब्रोसिस की वजह से उनकी जो लेयर है वो ख़राब हो सकती है, जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो डैमेज हो सकती है। तो इस सिंड्रोम को एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ये है चीज़ कि अगर खुदा न ख़ास्ता आपका बच्चा किसी भी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, या आपको आपका बच्चा ज़ाया हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में कोशिश करें कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट लें, यानी कि मिनिमल जिसमें सर्जिकल इंटरवेंशन हो। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 महीने का बच्चा ज़ाया हुआ है या 5 महीने का बच्चा ज़ाया हुआ है, तो जो हमल ज़ाया करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं, उसका इस्तेमाल करें, बजाए कि आप मतलब इस तरह सर्जिकल इंटरवेंशन करें जिसके अंदर आपके एंडोमेट्रियम जो है वो डैमेज हो जाए। तो इस चीज़ का ख़्याल रखें। और दूसरी ये कि प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद जो है अपना अच्छी एंटीबायोटिक्स लें ताकि आपके बचताने के अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो, और मेंसेस के बाद भी अपनी हाइजीन का प्रॉपर ख़्याल रखें। और अगर खुदा न ख़ास्ता किसी वजह से आपका ये डायग्नोस हो चुका है कि आपको एशरमैन सिंड्रोम है, आपके बचताने के अंदर इस तरह फाइब्रोसिस हो गई है, इस तरह के पतले-पतले जो है वो धागे बन गए हैं, वो चिपक गई है आपकी जो बचताने की लेयर है, तो इसका एक सर्जिकल प्रोसेस है, हिस्टेरोस्कोपिक हिस्टेरोस्कोपिकली हम इसको रिमूव कर सकते हैं, यानी आपके बचताने के अंदर देखते हुए, व्यू करते हुए हम इन फाइब्रोसिस जो बैंड्स बने हुए हैं इनको हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो जिसके बारे में काफ़ी लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो इस बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको ये पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि बिल्कुल फ्री है, और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।